और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। महकमे आसार कदीमा के तहत मस्जिदों में नमाज पढ़ने के मामले में यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट की अर्जी पर महकमे ने अजीबोगरीब जवाब दिया है। जिन मस्जिदों में पहले से नमाज हो रही है वहां पाबंदी नहीं है, ऐसा जवाब यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट की अर्जी पर महकमे ने दिया। महकमे आसार कदीमा ने दिया है। महकमे आसार कदीमा ने जवाब देते हुए कहा है कि जहां नमाज नहीं हो रही है वहां इजाजत नहीं मिलेगी। महकमे आसार कदीमा ने एक्ट का हवाला दिया है। महकमे आसार कदीमा ने कहा कि एक्ट के किरदार को बदला नहीं जा सकता, लेकिन यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने अपनी दलील रखी। यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने अपनी दलील रखते हुए कहा कि मस्जिद का किरदार नमाज से जुड़ा हुआ है। अजीबोगरीब ये जवाब है महकमे आसार कदीमा का। आपको बता दें कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने के मामले में एक अर्जी दी गई थी यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट की जानिब से, जिस पर महकमे ने जवाब दिया है। महकमे ने जवाब दिया है कि जिन मस्जिदों में पहले से नमाज हो रही है वहां पाबंदी नहीं है, लेकिन जहां नमाज नहीं हो रही है वहां इजाजत नहीं दी जाएगी, यानी नमाज पढ़ने की इजाजत वहां पर नहीं मिलेगी। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद दिल्ली से जुड़ चुके हैं। खुर्रम शहजाद, यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने जो अर्जी दाखिल की थी उस पर एक अजीबोगरीब ये बयान महकमे की जानिब से देखा जा रहा है। क्या कुछ ये बयान था, तफसील के साथ बताएं। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने एक PIL दायर की थी दिल्ली हाई कोर्ट में, और ये PIL दायर की गई थी जो 400 साल कदीम मस्जिद है, खिड़की मस्जिद, जिसमें अभी पिछले दिनों आसार कदीमा को बहुत सारे जो है सिक्के मिले थे तुगलक जमाने के। तो हालांकि अभी उसकी तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन वो सिक्के मिले थे। तो उस मस्जिद में नमाज नहीं हो रही थी, उसको लेकर के ये PIL दाखिल की गई थी और उसमें शामिल किया गया था। दिल्ली में बहुत सारी मस्जिदें हैं, पूरी तकरीबन 53 मस्जिदें हैं जो आसार कदीमा के तहत आती हैं, लेकिन उनमें नमाज नहीं होती है। बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं जैसे जिनमें नमाज होती भी है, लेकिन 53 मस्जिदें ऐसे हैं जिनमें नमाज नहीं होती। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस PIL को रिप्रेजेंटेशन करार देते हुए आसार कदीमा से कहा था कि वो इस बात का जवाब दे कि जब एक्ट कहता है, एक्ट की दफा 16 कहती है कि किसी भी इमारत का जो भी SI के तहत आएगी उसका किरदार बदला नहीं जाएगा, और मस्जिद में का किरदार जो होता है वो नमाज होती है। ये यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट की तरफ से कहा गया था। क्या पॉलिसी है, इसको लेकर के जवाब देने के लिए कहा गया था। तो अब ये जवाब उन्होंने अजीबोगरीब दिया है कि जहां पर नमाज होती रही है उस वहां इजाजत देते हैं, और जहां नमाज नहीं होती वहां इजाजत नहीं देते हैं। पॉलिसी लेकिन खुर्रम शहजाद, सवाल ये उठता है कि मस्जिदें बनाई जाती है नमाज पढ़ने के लिए, अगर इस वक्त वहां पर नमाज नहीं होती है तो क्या नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती? ये कौन सा बयान? बिल्कुल, ये एक तरह का टकराव है एक्ट के साथ और पॉलिसी के साथ जो आसार कदीमा की तरफ से सामने आया है। अब यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने दोबारा से PIL दायर करने के लिए कह रहा है, क्योंकि वो इस पॉलिसी को चैलेंज करेगा कि किस तरह से इस तरह की पॉलिसी नाफिज की जा सकती है, जबकि एक्ट कुछ और कहता है और पॉलिसी कुछ और कहती है। तो इसको लेकर के हालांकि यह मामला इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था मस्जिदों के बाहर, यानी कि सड़कों पर जब नमाज होने लगी थी, और उस पर बहुत सारी जगह, खासतौर से गुरुग्राम में जो दिल्ली के पास का इलाका है, वहां पर काफी सारा जो है नमाज पढ़ने से रोक दिया गया और कई मसला पैदा हो गया था। नज़्म-ओ-नस्क का पुलिस को लगाना पड़ा था। अब भी वहां पर एक मसला बना हुआ है। उसके बाद इस बात को लेकर के काफी तेजी से बहस शुरू हो गई थी। क्या मस्जिदों में कि जो मस्जिदें आसार कदीमा के तहत आती है और सरकार के पास है, उनमें नमाज पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? उस पॉलिसी को लेकर के ये कहीं ना कहीं बहुत ही अहम मामला हो गया था, क्योंकि हम देखते हैं जुमे की नमाज जो होती है बहुत सारी मस्जिदों के बाहर ज्यादा भीड़ हो जाती है और वहाँ मस्जिदें नहीं है गुरुग्राम में, और इसी तरह दिल्ली में भी बहुत सारी जगहों पर जो है वो सड़कों पर लोग नमाज अदा करते हैं। अगर मस्जिदों में नमाज हो सकती है, मस्जिदें मौजूद हैं, तो इनमें नमाज क्यों नहीं हो सकती? इसको लेकर के ये मामला बहुत अहम हो गया था और अब इसको दोबारा से PIL दायर करके दोबारा से चैलेंज करने की तैयारी की जा रही है। तो उम्मीद की जा सकती है कि अगर हाईकोर्ट से अगर इस मामले में कोई फैसला आता है, कोई राहत मिलती है, तो खासतौर से मस्जिदों को लेकर के जो एक बहस छुड़ी हुई है, सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर बहस छुड़ी हुई है, वो जो है उसका काफी हद तक जो है जाहिर सी बात है सरकार के बयान में तजाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार का कहना है कि मस्जिद में ही नमाज पढ़ी जाए, लेकिन ASI की जानिब से जो जवाब दिया गया है वो एकदम अलग है। सरकार की तरफ से जिस तरीके से कहा जाता है कि मस्जिदों में ही नमाज पढ़ी जाए, लेकिन ASI ने कहा है कि वो मस्जिद जहां पर नमाज पहले से नहीं हो रही है वहां पर हम इजाजत नहीं देंगे। बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट की अर्जी पर महकमे ने अजीबोगरीब जवाब दिया है और अब यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट दोबारा अर्जी दाखिल करके इस अर्जी को चैलेंज करने की बात कह रहा है।